छपरा सारण के मांझी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार और प्रसार में प्रत्याशियों ने अपना अपना जीत सुनिश्चित कर जनसंपर्क में दिनों रात लगे हैं। बता दें कि जिले में एक ऐसा पंचायत जिसमें पहली बार एक मुखिया पद के लिए 22 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं। बताया जाता है कि विगत वर्षों में पंचायत के बेहतर विकास के दावा करने वाले जनप्रतिनिधि द्वारा जनता को गुमराह व छलने का काम किया गया। वहीं विकास की दुर्दशा देखकर इस बार जिला पार्षद रहे विजय प्रताप सिंह चुन्नू ने अपने भतीजे अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ बाबू साहब को मुखिया पद के भावी उम्मीदवारी के लिए चुनाव में खड़ा किया है, जिसको लेकर दाऊदपुर में पंचायती चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। एक खास रिपोर्ट में बातचीत करते उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने बताया कि विगत 8-10 वर्षों से छात्र नेता रहकर क्षेत्र व समाज के युवाओं की निस्वार्थ सेवा की है। आगे भी करता रहूंगा। मेरा परिवार लोगों की सेवा व सम्मान के साथ समर्पण में अपना ब्लड देने में पीछे नहीं रहता। विगत 5 वर्षों तक पंचायत के हुए तुच्छ विकास का प्रतिफल है कि दाऊदपुर में 22 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। प्रजातंत्र में चुनाव सबके लिए स्वतंत्र है। मेरे अभिभावक चाचा जिला पार्षद विजय प्रताप सिंह चुन्नू द्वारा विगत 10 वर्ष तक पद पर आसीन रहे, लोगों के सुख दुख के प्रबल साथी रहे। उनके मार्गदर्शन में जो दाऊदपुर का विकास हुआ वह किसी जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता जनार्दन सब जानती है। मैंने भी संकल्प लिया है कि अपने अभिभावक व तमाम पंचायत वासियों की मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जनता मुझे विश्वास के साथ आशीर्वाद देगी तो दाऊदपुर की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जनता खुशहाल होगी, पंचायत क्षेत्र का बेहतर विकास होगा, गरीबों की समस्या का समाधान व उनके सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। वहीं लोगों के बीच उपस्थित रहे पार्षद सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह चुन्नू ने कहा कि जनता की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। मैंने पार्षद पद की उम्मीदवारी छोड़ क्षेत्र के लोकप्रिय जनता की मांग पर विगत विधानसभा चुनाव लड़ा। जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया उसमें मैं संतुष्ट हुआ, आगे प्रयास भी करूंगा। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जबकि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी 29 सितंबर को चुनाव भी होना है। सबसे पहले मांझी प्रखंड में ही चुनाव होने की बात हुई है। वहीं बता दें कि मांझी प्रखंड का एक दाऊदपुर पंचायत है जहां पे 22 प्रत्याशी मुखिया पद के लिए खड़े हुए हैं, जो कि ये चुनाव के इतिहास में, सारण के इतिहास में पहली बार इस तरह का बात है। और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है कि इस बार के चुनाव में जो है युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। युवा भी इस बार मुखिया पद के लिए काफी नामांकन किए। हमारे साथ अभिषेक हैं जो कि दाऊदपुर पंचायत से ये प्रबल दावेदारी रखते हैं अपने आप को। हम बात करते हैं उनसे, क्या लगता है आपको 22 प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव मैदान में? 22 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं वो सबसे पहले तो वो अपने विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि हम विकास करेंगे। वो अपना विकास करेंगे या जनता का विकास करेंगे वो खुद बता नहीं पा रहे हैं। आखिर आपने क्या सोचा है, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम जनता के विकास के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे चाचा विजय प्रताप सिंह चुन्नू जो विगत 10 वर्षों से जनता के सेवा में लगे हुए हैं, 24 घंटा सेवा में निरंतर रहते हैं। 12 बजे रात को अगर जिला में किसी को जरूरत होती है तो वो खड़े रहते हैं। विगत 10 वर्षों से जब जैसे जनता ने खोजा है वो हमेशा उनके साथ रहे हैं। उन्हीं के आदर्श पे, उन्हीं के विश्वास पे जनता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपके जीत के प्रति आपको क्या लगता है? युवा आपके साथ है, लोग, आपका वोटर, आम जनता जो है वो आपके साथ है? जी 100% जनता तो हम लोगों के साथ है, रहा है और रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार की भागीदारी जो है युवाओं ने काफी अपने जोशो और जुनून के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने जीत का पक्का दावा भी कर रहे हैं। वहीं पे कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार सिंह। क्या लगता है अभिषेक के बारे में आप? इसमें कहीं किसी से लड़ाई नहीं रह जाएगा। इस चुनाव में 22 प्रतिनिधि हैं लेकिन कोई कहीं लड़ाई में नहीं रह जाएगा। 22 प्रत्याशी हैं, सभी अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं। उसमें आप अपने आप को, अपने प्रत्याशी को कहाँ पाते हैं? हम आपको बता दें कि अभिषेक नया नहीं है। 7-8 साल से नंदलाल सिंह कॉलेज में छात्र नेता रहे। और इस पंचायत के बारे में नहीं, हमने जो चुन्नू भैया है जिला पार्षद है और ये अभिषेक बाबू जो मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों को मैंने आजीवन, 1-2 दिन नहीं साथ रहेंगे, आजीवन इन लोगों के साथ रहेंगे। इसलिए ये लोग जनता के खून देने वाले हैं, जनता को खून देते हैं। ऐसा नेता मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है कि जो कि जनता को अपना खून दे करके और जीवन दे। इसलिए क्या कहेंगे आप? इसलिए कहेंगे कि ऐसे युवा प्रत्याशी को लोग चुने जो कि विकास के साथ साथ जीवन देने का काम जो कर सभा लड़ने के मुखिया कारण के क्षेत्रों में, पंचायत में, दाऊदपुर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ।
विगत विधानसभा में लड़ चुका हूं, इसलिए जिला पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सका, क्योंकि मेरा राजनीति पेशा नहीं है। मैं अगला विधानसभा ही लड़ूंगा, लेकिन जन्मभूमि के विकास के लिए हम अपने परिवार से अपने भतीजा को उम्मीदवार बनाए हैं और जनता चुन्नू में विश्वास करती है। हम जनता के सामने जिस तरह से पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अपना घोषणा पत्र जारी करके लड़ती है, वैसे हम घोषणा पत्र जारी करके चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हमारा परिवार से कोई मुखिया होता है तो हम क्या करेंगे। मेरा पहला एजेंडा है पंचायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का निर्माण करेंगे, जहां इंदिरा आवास में कमीशन, वृद्धा पेंशन में कमीशन, राशन कार्ड में कमीशन चलता है, उसको बंद करेंगे। पंचायत में कंप्लीट पंचायत मेरे यहाँ कागज में दिखा रहा है कि शौचालय बन गया है, लेकिन आज भी शर्म लगता है घर से बाहर निकलते हुए कि औरतें और बच्चे रोड के किनारे बैठे रहते हैं शौच के लिए। शौचालय कंप्लीट गांव को बनवाएंगे जिनके यहाँ नहीं है। तीसरा एजेंडा मेरा है गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसा के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनकी मदद करेंगे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई में। बिल्कुल, अगर बात करें आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की और शिक्षा की, विद्यालय की भी काफी कमी है, जल निकासी की भी काफी यहाँ समस्या है, उसके लिए क्या आपने सोच रखा है? मेरा एजेंडा है कि दाऊदपुर पंचायत में 5 सालों में हर दरवाजा तक पीसीसी पहुंचे, हर बस्ती में जहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पुलिया का निर्माण करके जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेरे तरफ से फ्री एम्बुलेंस रहेगा। मेरे पंचायत के लोगों को छपरा जाने के लिए, दाऊदपुर से छपरा जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर दरवाजा तक मेरा एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस पहुंचेगा, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, काफी अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22 प्रत्याशियों में से आखिर जीत किसकी होगी, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये देखने वाली बात होगी। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।